जीवन की जो घड़ियां हुई थी, वे सभी स्मरणीय हैं, क्योंकि स्मृति पटल पर उनका पुनः उभर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रंग बिरंगे प्रकाश का झरना मन को मुग्ध कर लेता है। उनसे जीवन में एक नई ताजगी आती है, एक नया संदेश मिलता है और मन उन सुनहरी यादगारों को देखकर अथवा संस्मृतियों के पन्नों को पलटकर हर बार नई खुशी महसूस करता है। उन्हीं पन्नों को जल्दी-जल्दी पलटते हुए जो चित्र भीतर के नेत्र के सामने आते जाते हैं, उनमें से कुछ का चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया। बात सन 1900 थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए प्लीज़। बात सन 1953 की है, तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर डिच कोठी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति साथ लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे? उनका हाव-भाव, बैठना-उठना, बातचीत किस प्रकार की होगी? वह तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोत्तम मानव हैं। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरें ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताश्री से मिलने, उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए हुए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूँ, इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की, कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी। परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहाँ बैठे हुए हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खिंची हुई सी चली जाती है, वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोदी में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोदी में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद ही में आई कि मैं उनकी गोदी में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब न तो मुझे अपनी देह का रंच भी भान था, न मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास ही में बैठी हुई माताश्री तथा बहनों का कुछ एहसास था। न मुझे यह ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा पारमार्थिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो, एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृतत्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई अन्य कोई रेखा और रंच कुछ न था। एक अपूर्व अनुभव था जिसकी लालसा सदा बनी रहती है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व जो कि परम धाम में होता है का भी भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे, बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन सुन रहे हैं।
यद्यपि ये शब्द साकार ब्रह्म के माध्यम से उचारे गए थे, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ और लगा कि जिस चीज़ की मुझे इस जीवन के बचपन से ही तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म-जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। आगे है सहृदयता, आत्मीयता और वात्सल्य की निधि। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके, तो वे अपने आसन से उठे और मेरी अंगुली को अपने समर्थ हाथों में थामकर, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कहीं ले जाता है, मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और एक-एक उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन का परिचय भी देते रहे और साथ-साथ साथ-साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे को भी खुलवा कर दिखा दिया, जैसे कि चिरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी। क्या बात थी वो? सुनते हैं। बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही शमशान है और वहाँ एक साधु ने कुटिया बना रखी है और वह रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता रहता है। पहले ही दिन प्रथम मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे करवाया था। सभी जानते हैं कि तब न तो मैं आयु में बड़ा था, न ही मेरा कोई ऊंचा सांसारिक पद था, न ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह से और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया और जिस प्रकार मैंने उनमें सहृदयता, आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन द्वारा मुझे शिव बाबा से मिलन का जो अनुभव हुआ था, वह तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृत्तांत था, जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष किया करूँगा। आगे भाई जी बता रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पहली बार जब मैं मधुबन गया, तब मुझे कितनी ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण। पहली बार जब मैं मधुबन गया, तब मुझे कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिली। यज्ञवत्सों में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता या मासी भी प्रभु समर्पित थी तथा अन्य कई संबंधी भी समर्पित वत्सों में ही सम्मिलित थे, परंतु वे सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से संबोधित करते थे। ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का भान उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंच भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी की लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग करती थी और पिताश्री जी की लौकिक धर्म पत्नी उन्हें बाबा कहती थी और भ्राता विश्व किशोर को उनकी धर्मपत्नी भाऊ माना बड़ा भाई कहती थी। मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से भिन्न भिन्न घरों और परिवारों से आए हुए सभी यज्ञ वत्सों का अलौकिक माँ और बाप ही के संबंध का ऐसा पक्का नाता था, जैसे शारीरिक जन्म लेने वाले बच्चों का अपने लौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं नहीं, वह उससे भी लाख गुना अधिक पैतृक स्नेह से युक्त नाता था। यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी लौकिक धर्मपत्नी को मां मान लिया था। स्क्रॉल करेंगे मैम। मां मान लिया था और ऐसा ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी
अपनी पत्नी के प्रति प्रारंभ से ही अपनाया था, परंतु यहाँ तो लोगों के लिए यह बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह इस बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञवत्स दैहिक संबंधों से एवं मोह ममता से ऊंच उठकर सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मानते हुए योग मार्ग के दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। यह उनकी विदेह अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और माताश्री। आगे है सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो बाबा के चरित्र ऐसे अलौकिक दिखाई देते थे कि यह कहना भी मुश्किल मालूम होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर शैव ग्रंथों में सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों शब्दों का विशद वर्णन मिलता है। आगमों में तीन प्रकार की मुक्ति के वर्णन में इन तीन शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु साकार बाबा के जीवन पर एक नए अर्थ में ये तीनों ही विशेषण चरितार्थ होते थे और उनकी अव्यक्त अवस्था पर तो ये और ही ज्यादा सार्थक रूप में अनुभव किए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से अनन्यतम योग था। दोनों में ऐसा सायुज्य था कि मानो एक दूसरे की राय के बिना अथवा एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य करते ही नहीं थे। उनमें सामीप्य भी इतना था कि वे दो न होकर एक ही मालूम होते थे। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के ऐसे निकट जुटे थे कि जुड़वा से भी ज्यादा। उनके कर्तव्य भी एक रूप से ही हो गए थे और ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही तो शिव बाबा का भी साकार रूप था और ब्रह्मा बाबा की शब्दावली भी तो एक रूप ही लेती गई थी। जैसे दमयंती के स्वयंवर के बारे में प्रसिद्ध है कि वहां राजा नल के अतिरिक्त देवता भी नल से मिलता जुलता रूप धारण कर पधारे हुए थे, परंतु उनमें केवल अंतर इतना ही था कि देवताओं के रूप की परछाई नहीं थी और राजा नल की परछाई थी। इस संकेत से ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया था। वैसे ही उपर्युक्त प्रसंग में भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भी गुण कर्म स्वभाव में सारूप्य होता जा रहा था। ऐसा सारूप्य होता जा रहा था कि दोनों में भेद करने का यत्न करना असफलता के द्वार में प्रवेश करने के तुल्य था। इन तीन विशेषताओं के कारण ही तो आज भी अव्यक्त बाप दादा का सम्मिलित रूप से कार्य चल रहा है। भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ। देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में लग गए थे। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने ही हाथों से लिखी जो एक कॉपी मिली थी, उससे यह स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए तो उस पर कुछ इस प्रकार से लिखा था कि रे मनमंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ, तब तो मुझ आत्मा की आज्ञा अनुसार क्यों नहीं चलता। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने की ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 1987 की जो आज हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए अभी अनुपमा बहन आप आइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम आवाज शांति। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। थोड़ा सा और अपने पास में ले आएंगे माइक। तो सभी महान आत्माओं को बाप दादा की चुनी हुई कोटों में कोई विशेष लाडले नूरे रत्नों को सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और बाबा का आवाहन करते हैं सबसे पहले कि वो प्राण प्यारे बाबा जिन्होंने संसार की कोटों आत्माओं में से हम सभी को चुना है, और जबकि संसार अति तमो प्रधानता की ओर जा रहा है, ऐसे वायुमंडल में बाबा अपने बच्चों को कैसे स्नेह से और शक्ति से वरदानों में पालना देते हुए कितने प्यार से एक दैवी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इतना बड़ा वंडर जो बाबा का चल रहा है, तमो प्रधानता से हमें सतो प्रधानता की ओर ले जाने का, ऐसे बाबा को कोटि कोटि नमन है। बाबा का आवाहन करते हैं और वो बाबा हम सभी के बीच में हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। तो सभी देखेंगे कि बाबा आ रहे हैं अपना धाम छोड़कर। धीरे धीरे ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश किया और अब बाप दादा हम सभी के बीच में। बाबा का रन करावन हार उन्हीं का कार्य है, वही करा रहे हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य 25/10/1987। बाबा कहते हैं, मुरली का टाइटल है चार बातों से न्यारे बनो। राजेश भाई जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी नहीं, को होस्ट के लिए। अच्छा, तो बाबा ने कहा है चार बातों से न्यारे बनो। आज की मुरली का टाइटल है तो चार बातों से न्यारे बनो। तो बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी बातों से हमें न्यारे बनना है? पहली बात है नारायण भाई जी का ना ये, अपने देहभान से न्यारा। पहला पॉइंट है अपने देहभान से न्यारा। सेकंड है देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन, और पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। तो सभी नोट कर लेंगे चारों ही पॉइंट्स को। लेकिन बात यह है कि बाबा हमें न्यारा बनने के लिए क्यों कह रही हैं? बाबा कहते हैं न्यारा बनो। बाबा को क्यों चाहिए कि हम सब न्यारा बने? इसका एक विशेष कारण है कि हम सभी को बाबा ने बताया है कि हम सभी आत्माएं हैं। हमारी ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा, देही अभिमानी स्थिति। और यदि जब तक हम देह के आधार से चलते रहेंगे, देह भान से संबंधित चीजों में ही चलते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर न्यारापन नहीं आएगा। तब तक हम बाबा से जो संपूर्ण प्राप्तियां करनी है और संपूर्ण पावन बनना है, वो नहीं बन सकते। और बाबा कहते हैं ये छीछी पतित शरीर वाली आत्माएं तो बाबा के साथ चल नहीं सकती। तो बाबा के साथ जाने के लिए इस संसार से, देह भान से सबसे पहले, फिर देह के सर्व संबंधों से, फिर देह के पदार्थों से और सभी पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारापन ही हमें बाप समान बनाकर बाबा के साथ ले जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अनासक्त होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा अपने वत्सों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। तो पहला टाइटल बाबा ने दिया, बाबा है माया जीत और प्रकृति जीत बनाने वाले, और बच्चे हैं कमल आसनधारी। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का साधन है। तो बाबा ने यहाँ पर बताया कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चे हैं। तो कमल की विशेषता आप सभी जानते ही हैं कि कमल कैसे कीचड़ में रहता हुआ भी अनासक्त है, ऊपर रहता है उससे। तो बाबा ऐसे ही बता रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं जो है वो कमल आसनधारी हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी बाबा के बच्चे जो संपूर्ण पवित्र जीवन जीते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी जो ग्रस्त की इम्प्योरिटीज हैं, या ग्रस्त में जो भी किचड़ा है, जो कुछ भी है विकार, उन सब से हम अलिप्त रहते हैं। तो इसलिए हम कमल आसनधारी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार हम में ना रहे। माना बुद्धि बाबा से लगी हो, देखने में हम संसार में रह रहे हैं, संसार के सभी कार्य व्यवहार को कर रहे हैं,
लेकिन मेरी बुद्धि में संसार ना हो, बुद्धि बाबा में हो। इसका एक एग्जाम्पल भी बाबा देते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि बाबा कहते हैं जैसे पानी जो बोट है, नाव है, वो समुद्र में चल रही है, तो पानी में नाव चल रही है, नाव के अंदर अगर पानी की एक बूंद आती है तो नाव डूब जाती है। तो पानी की बूंद नाव में नहीं आनी चाहिए, नाव सागर में डूबती रहे, लेकिन सागर नाव में ना सम आए। इसी तरीके से मैं संसार में रहूं, लेकिन संसार की बातें, संसार मुझ में ना हो, तो इसको कहेंगे कमल आसन स्थिति। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है? कमल आसन। आसन जो है वो बैठने का साधन है, सभी आसन लगाकर बैठते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हो। अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, आसनधारी हैं, फिर भविष्य में हम सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जितना समय हम स्थिति में रहते हैं, कमल आसन वाली स्थिति में रहते हैं, माना ग्रस्त में रहते हुए भी ग्रस्त की बुराइयों से हम अनासक्त रहकर, उपराम रहकर, साक्षी दृष्टा रहकर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ग्रस्त की चीजें मुझे प्रभावित ना कर रही हैं, जितना वो लंबे टाइम का हमारा पीरियड होगा ना, उतने ही टाइम के लिए हम राज्य सिंहासन अधिकारी बनते हैं। अगर थोड़े समय के लिए हम बार बार हमारी स्थिति डिस्टर्ब हो रही है, तो उतना ही फिर हमें राज्यकाल वहां मिलेगा। तो जितना समय कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल चिन्ह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो सदैव ही न्यारे और प्यारे रहे ना, सभी के बीच रहते हुए भी बाबा कभी भी किसी चीज में, किसी भी बच्चे में भी बाबा लिप्त नहीं हुए, बाबा की स्थिति हमेशा उपराम रही। तो इसका भी अभी एक अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया, विश्व किशोर भाऊ थे, जिस जो दादा के विशेष रतन थे, बाबा का विशेष प्यार था उनके साथ। तो बाबा के मतलब वो बाबा के बिल्कुल अंग संग थे, बिल्कुल बाबा समान ही लगते थे, सभी उनको नेक्स्ट बाबा के बाद उन्हीं को मानते थे, यज्ञ का सब कुछ। तो जब उनके अंतिम क्षण नजदीक आए, तो जैसे बाबा को तो पता चल जाता था ना किसके साथ क्या होने वाला है, तो उनका ऑपरेशन होना था, तो बाबा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया अपने पास ही, कि ऑपरेशन से पहले ही, ताकि मिल लिया जाए, उन्हें सब चीजें समाचार बता दिया जाए। तो मिलने के बाद बाबा ने उन्हें भेज दिया, तो रमेश भाई भी साथ थे, तो रमेश भाई ने कहा बाबा भाऊ के साथ आपकी फोटो ले लें। तो बाबा नहीं लेना चाहते थे, परंतु रमेश भाई ने फोर्स किया, तो बाबा ने फोटो लिया उनके साथ। फिर वो ऑपरेशन के लिए बाहर चले गए, तो उनकी डेथ हो गई वहां पर भाऊ की। बाबा तो जानते ही थे कि भाऊ वो चले जाएंगे, तो इसीलिए बाबा ने पहले उनसे मिलने को बुलाया। तो वहां से उनकी युगल का फोन आया, बाबा भाऊ क्यों लेकर आऊं आपसे मिलने के लिए, वहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो बाबा बिल्कुल डिटैच, बाबा ने कहा नहीं, संबंध तो आत्मा से था ना, तो शरीर तो चला गया, शरीर को यहाँ लाकर क्या करना है। तो बिल्कुल डिटैच स्थिति, बाबा ने को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनसे को देखना चाहिए। और फिर वो जब उनकी युगल आती है बाबा से मिलने, तो वो फोटोग्राफ्स लेकर आती है उनके अंतिम समय के, अंतिम संस्कार के। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची ये क्या लेकर आई हो, ये क्या करते हो, देह से हमारा क्या वो है, हम तो आत्मा के पाठ को पक्का करना है ना। तो उन्होंने उनका ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि फोटो लेकर आई है वो इस तरीके से। तो बाबा अपने हर कर्म द्वारा हमें सिखाते थे कि हमें कैसे चलना है। तो आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, न्यारा बनना है ना, तो बाबा निशानी बता रहे हैं कि वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों से न्यारा, एक चीज में न्यारा नहीं, चारों ही बातों में न्यारा। तो सभी नोट कर रहे हैं, पहला पॉइंट है अपने देहभान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है, ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें, जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि जैसे जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो तो देहभान में रहती है ना, और हम भी रहते ही थे, ज्ञान में आने से पहले कितना बॉडी कॉन्शियस था ना, बहुत लेवल पर था, ईगो कितना था हमारे अंदर, हम सब अपने को कितना कुछ समझते थे, तो माना हर समय देहभान से चलते थे। तो बाबा ने कहा जैसे उनको देहभान नेचुरल है ना बिल्कुल, ऐसे हमें देही भान, माना देही अभिमानी स्थिति या आत्म अभिमान हमारा नेचुरल हो, उतना ही लेवल पर है ही आत्म अभिमानी।
है ही देही अभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते देहभान जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। देहभान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है, क्योंकि बाबा तो देही है ना, तो अगर देहभान में हम रहेंगे तो देही कैसे बन पाएंगे? तो देही जो बनेगा, देही अभिमानी बनेगा, वही परमात्मा प्यारा बनता है। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्यारा। नंबर 2 पॉइंट है, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। अब बाबा देह के संबंधों की बात करें, इनमें हमें दृष्टि, वृत्ति और कृति से न्यारा रहना है। कैसे? जैसे सपोज घर में हम रहते हैं, तो घर में बच्चे हैं, स्पाउस हैं, इन लॉज हैं, तो जब हम उनके बीच में रह रहे हैं, तो जिस दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं, जैसे सपोज अगर हमने बच्चे को देखा और फीलिंग आई कि ये मेरा बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके साथ वृत्ति में आते हैं, माना व्यवहार करते हैं। इन-लॉज़ को जब हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, वो इन-लॉज़ हैं, तो उनसे वैसा व्यवहार करते हैं। फिर जैसे ही दृष्टि से देखा, वैसा ही व्यवहार किया और वैसे ही फिर मेरे कर्म हो गए, है ना? तो बाबा ने कहा अगर इनके अलावा हम आत्मिक देही संबंध की स्मृति में रहें, तो अगर मैंने ये समझा कि सभी आत्मा है, तो हमारा सबके साथ ही व्यवहार कैसा हो जाएगा? एक रस हो जाएगा, एक समान हो जाएगा कि सभी आत्माएँ बाबा के बच्चे हैं, तो फिर उसमें ये नहीं है कि किसी के साथ वैसा व्यवहार, किसी के साथ कैसा। तो इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, तो बाबा अब दीपावली की मूर्ति चला रहे थे, दीपरानियाँ बता रहे थे। अब बाबा कह रहे हैं दीपावली मना ली, सबकी जोत जग गई, अब हमें भैया दूज माना, सबको आत्मा भाई-भाई देखना है। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई-भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई-भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारेपन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। नंबर 2 था देह संबंध से न्यारा। थर्ड है देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ, अब बाबा पदार्थों की बता रहे हैं, देह के विनाशी पदार्थ, अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। किसी भी पदार्थ से अगर हमारी कर्मेंद्रिय विचलित होती है, तो पदार्थ तो बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल मोबाइल है ये, या फिर टीवी है, या फिर एसी हो गया, या हमारे खाने-पीने की जो भी आइटम्स हैं, अगर हमारे मन में देखकर कर्मेंद्रिय विचलित हुई, माना देखा ये चीज़ बनी है और हमारा खाने को मन हुआ, तो माना आसक्ति भाव है ना। टीवी में कोई भी सीरियल आ रहा है, कोई भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, हमारी आँखों का मन हुआ कि हम ये मूवी देख लें, जबकि बाबा की श्रीमत नहीं है। हमें एसी ही चलाने को चाहिए, अभी हम बाहर सेवा पे नहीं जा सकते क्योंकि एसी में बैठना है। तो फिर अगर अगर कर्मेंद्रिय विचलित हो रही है, अर्थात आसक्ति भाव है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बाहर का है ना। लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, वो मुझे मेरे ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना, सर्व आसक्तियों से न्यारा, क्योंकि वो तो जैसे जीभ एकदम से लालच आया जीभ को खाने का, आँखों पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संबंधों का भी है, लेकिन वो और ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। माना हम कहते हैं कि भई अच्छा लगता है मुझे, इच्छा बाबा ने क्या बताई? आसक्ति की इच्छा हो। मान लिया हमने देखा कि कोई कुछ बाहर का बना हुआ ला के खा रहे हैं, सपोज़ घर में समोसे आ गए हैं और अभी हमें लगे कि भई मेरी भी इच्छा हुई और अब मुझे भी बनाने हैं, बनाकर खाने हैं। तो बाबा ने हमें अलाउ तो किया है कि हम अपने हाथ से बनाकर खा सकते हैं। लेकिन ये भी ना हो कि चीज़ को देखा और झट मन हुआ और हम बनाने लग गए। तो कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बना, खा लिया, उसमें भी ब्राह्मण आत्माएँ विशेष इस बात का ध्यान दें कि हमें बाबा ने अपने हाथ से बना खाने की छूट दी है। लेकिन ये नहीं कि हम जितनी मर्ज़ी बार खा रहे हैं उस चीज़ को, या जितना मर्ज़ी खा रहे हैं। नहीं, हमें एक टाइम पीरियड फ़िक्स करना चाहिए कि मुझे इतनी बार ही खाना है और इतनी क्वांटिटी में खाना है। ये नहीं खुद ने बनाया है तो 4-6 हम खाए जा रहे हैं, नहीं। उसमें भी मुझे एक लिमिट रखनी है खाने की, क्योंकि त्याग भाव रखना है ना। आसक्ति तो फिर वो हो ही गई, बाहर का लाके नहीं खाया, अपना बना के हम 3 टाइम समोसे ही खा रहे हैं, कितने मर्ज़ी खा रहे हैं। शौक-शौक में, स्वाद-स्वाद में कि आज बने हैं तो खा लो एक्स्ट्रा-एक्स्ट्रा। तो ऐसे नहीं, उसमें भी हमें लिमिट में खाना है, एक लिमिट अपने आप को देनी है और टाइम भी बार-बार नहीं, ये भी अपने को कंट्रोल करना है, क्योंकि त्याग से भाग्य है। तो इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है।
यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। हम कह देते हैं अच्छा लगता है, इच्छा वाली कोई बात नहीं, बस अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कहा वो अच्छा इच्छा में बदल जाती है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन थर्ड है, कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हो। जैसे अगर हमें सेवा पर जाना है, मुझे तो गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी नहीं मिली, बस से जाना पड़ेगा, तो मेरी जो स्थिति थी ना बहुत कंफर्टेबल, वो बस में जाने की वजह से वो अनकंफर्टेबल हम फील ना करें। नहीं, बाबा की सेवा है, बाबा जैसा भी लेकर जाए अच्छी बात है, बस में जाएंगे अनेकों को मिलेंगे, अनेकों की सेवा हो जाएगी। तो इस तरीके, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है, तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूप में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। अभी जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन के अल्पकाल के सुख का आधार हैं। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। तो बाबा ने कहा उसके बाद माया भी क्या है, ट्रायल क्यों लेती है, क्योंकि अभी हम सब माया के बने हुए थे। अभी माया को पता चल रहा है मेरा हाथ छोड़कर बाबा के पास जा रहा है, तो उसे प्रॉब्लम तो होगी ना, तो वो हमें डिस्टर्ब करती है, बार बार हमारा पेपर लेती है। तो अभी बाबा ने पानी और अग्नि का बताया कि जैसे किसी भी चीज में अगर हमारी टू मच आ सकती है कि हम चाय के बिना नहीं रह सकते, हमें भोजन में नमक ही चाहिए, तो वो क्या होगा, वो जब समय पर हमें वो चीज नहीं मिलेगी ना, मुझे सेवा पर जाना है क्लास कराने, चाय की हैबिट है, बैठती भी नहीं है, अब घर में पानी नहीं है, दूध नहीं है, या गैस ही खत्म हो गई है, अब मुझे तो सिर में दर्द हो गया, मैं क्लास कराने कैसे जाऊं। तो इस तरीके की डिपेंडेंसी बाबा के बच्चों की किसी भी चीज पर ना हो, प्रकृति के किसी भी साधन पर ना हो, कंप्लीटली स्वराज्य अधिकारी बाबा हमें बनाने आए हैं। मिल जाता है पी ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंडेंट ना हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, आप सभी का। थैंक यू बाबा सेवा देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनुपमा बहन। सुधा बहन, अब आप यहाँ से रीड कीजिए। ओम शांति। इसलिए देह के पदार्थ की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो इसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग ये कान की करना, वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे इसमें रखिए। इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग ओम स्थिति शांति। अर्थात ओम शांति। सुधा बहन, तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे हम कितने आ सकते हैं इन सभी पदार्थों में,
क्योंकि जैसे बाबा ने अभी बताया कि संबंधों से अनासक्त होना तो फिर भी ईज़ी है, क्योंकि हम कोशिश करते रहते हैं और ये बाहर का होता है सारा। लेकिन सूक्ष्म चेकिंग अपने ही अंदर की करनी है, अपने अंतर्मन की करनी है, अपनी कर्मेंद्रियों की और सूक्ष्म इंद्रियों की चेकिंग करनी है कि हमारी कंट्रोलिंग पावर कितनी है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में हम कितने सक्षम बन पाए हैं, पदार्थों से अभी कितना आकर्षण है, कितनी आसक्ति है हम सबकी, तो सब अपनी-अपनी चेकिंग करेंगे। हाँ जी, सुधा बहन जी आगे जी पढ़ें। बहन। जी। जी बहन। सेहत योग के साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए डगमग स्थिति हो जाती है। उसको भी न्यारे जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी ट्रायल कराई गई। ओम कैसे शांति। भी बीमार ओम के शांति। कैसे ओम शांति। राजेश भाई जी, आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? ये जो अभी ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये जो भी यहाँ पर बाबा ने बताया कि अप्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति का अनुभव हो, इसे थोड़ा आप डिटेलिंग कीजिए। जी, ओम शांति। ओम यहाँ शांति। हम बता रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में कि आपके पास कोई चीज है और आप उसको छोड़ते हैं तो वो है आपका छोड़ना। आपके सामने भोजन की थाली रखी हुई है और आप नहीं खाए तो उसको कहते हैं अनासक्त भाव। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप किसी से लड़ नहीं सकते, आपके अंदर शक्ति नहीं है और आप कह रहे हो कि मैंने उसे माफ कर दिया। तो बाबा कहते इसको माफ करना नहीं कहते। तो खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, ये चार पांच बातें बाबा ने बताई कि भोजन में चेक करना है कि मेरी किस किस भोजन में आसक्ति है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, हम उसका तो बहुत गुणगान कर रहे हैं, पड़ोस में गए, नहीं खाया, सब हमें देख रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी चीज है, हलवा बन जाता है तो मुझे बहुत पसंद है। बाकी तो सब चीजें मैंने छोड़ दी, लेकिन हलवा, बाबा कहते हैं, एक भी चीज में आसक्ति ना हो। कोई भी चीज छोड़ा तो संपूर्ण त्याग, संपूर्ण मरना। अब ठीक है भाई, कहीं जाते हैं तो पीना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत, है, चलो खाते नहीं है पी लेते हैं। पहनना, कपड़ों के अंदर, कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना, थोड़ा बहुत हो जाता है तो चलो, मार्केट गए थे, फिर वहां देखा, एक चीज देखते देखते दूसरे में फंस गए। ऐसे ही चलना रहना, तो कहीं भी किसी भी चीज में बाबा तो हमें संपूर्ण त्यागी बना के जाते हैं। मेरी जरा भी आसक्ति ना हो। न्यारा मानो बिल्कुल न्यारा, तब जाकर के बाबा कहते प्यारे। अगर आप न्यारे नहीं हो तो प्यारे नहीं बन पाओगे। बाबा का ने अपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बाबा सबसे प्यार भी करते थे और न्यारा भी रहते थे। तो हम प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारे कहाँ तक बने हैं, ये सबको अपने आप चेक करना है। इसके लिए बाबा ने बताया प्रकृति पर भी विजयी, उसके बिना, कहते हैं ना कई बार कि उसके बिना तो चल सकता है लेकिन हम इसके बगैर नहीं रह सकते, ये तो बहुत जरूरी है। इसको बाबा कहते हैं न्यारी जीवन नहीं कहेंगे, ऐसी सिद्धि प्राप्त करो। फिर बाबा ने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक टाइम जब बैगरी पार्ट आया था तो उस समय था, सब कुछ था, यज्ञ में सब कुछ था, लेकिन 15 दिन के लिए बाबा ने ऑर्डर कर दिया कि डोडा, डोडा कहते हैं बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी और छाछ पिलाई। और किसी को दमा था, दमे के टाइम पे ये ठंडी चीजें हैं तो छाछ जो है बहुत ठंडी होती है, ये नुकसान करती है। लेकिन बाबा ने कहा कोई भी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा था ना, माना कोई भी चीज बाबा हमें ऐसा बनाना चाहते हैं, प्रकृति का कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम ये नहीं कहें कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम कैसे करें, क्यों करें, हम तो कर नहीं सकते। हम हर हालत में उस पर विजयी बने।
विजयी बने बाबा, ऐसी सिद्धि चाहते हैं। तो अभी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे कि सभी ऐसे अलर्ट है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को नींद आ रही है या किसी एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, और नोट डाउन करते जाएंगे बाबा जो जो लिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और नाम लेके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दो चार बोलते रहे, सभी एकदम अलर्ट होकर के बैठेंगे। ठीक है सुधा बहन जी, ओम आगे। शांति। ओम शांति भैया जी। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया। यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है ना, तो सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौने बन जाते, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो, परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। सुधा बहन जी, जी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है? किसी चीज में आसक्ति लगती है आपको कि हमारी अभी इस चीज में आसक्ति रह गई है? बाबा ने भैया तो जी, एक एक आसक्ति रह गई चाय वाली, बाकी तो कोई आसक्ति नहीं रही अभी। वो भी कौन सी? कोशिश करेंगे छोड़ने की। हाँ कभी जी। कभी लगता है कि चाय के बिना नहीं रह सकते, वो वाली बात रह जाती है, बाकी तो अच्छा। कुछ भी और छोड़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी सब खाने में छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया भैया जी, मतलब जो है, आसक्ति नहीं है कि चीज में मिल गया तो खा लिया, नहीं तो अच्छा, ऐसे इच्छा नहीं होती। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी आपकी इम्प्रूवमेंट है। और जी पीना है, खाना पीना पहनना, पहनने में आसक्ति है, कपड़ों की होती है इच्छा, शादी पार्टियों में जाने की इच्छा होती है, या सिर्फ भैया जी, संबंध? भैया जी जी। संबंधों के को निभाना तो पड़ता है, वो करते हैं भैया जी, लेकिन ऐसे शौक से नहीं जाते कि हमें लग रहा है कि हम हमें उन्होंने बुलाया क्यों नहीं, या उन्होंने बुलाया तो हमें जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म। संबंध निभा रहे हैं भैया जी। नहीं, जरूर जाना भी चाहिए, पर आसक्ति नहीं है कि अगर नहीं हाँ जाए जी। तो मेरा जी छूट जी हाँ। है, जी शादी हाँ, मिस। ऐसा कोई लग। हाँ, बाबा ये कहते हैं कि जाओ, तोड़ भी निभाना है। बाबा ने कहा तोड़ भी निभाना है, जाना भी है, किसी ने बुलाया जरूर जाना भी है, लेकिन हमारा उद्देश्य वहाँ सेवा का हो, हमारा उद्देश्य वहाँ बाबा का परिचय देने का हो, वहाँ हमारा उद्देश्य हमारे गुणों द्वारा उनको भी बाबा का बनाने का हो। ये आसक्ति नहीं हो कि हमें शादी अटेंड करने जाना है, हम नाचेंगे गाएंगे, बिल भले नाचो, लेकिन ये जी नहीं है हम उस शादी में मिक्स होकर के उस हिसाब से नाचते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमें बाबा का हाँ। परिचय देना है। उसमें जी हाँ। इन्वॉल्व उसमें जी हाँ इन्वॉल्व जी। में फंसना नहीं, ये होना भैया चाहिए। जी उमंग उत्साह तो रहता ही है, लेकिन भैया जी ये है कि बहुत दिमाग को उसी में जगह नहीं लगाए रखते हैं, अपनी बुद्धि को। चलो अभी जी अभी आप करेंगे और आगे से चाय भी छोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे। चाय छोड़ने के लिए ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए, तो धीरे जी धीरे जी जी, जी भैया जी। जी यूज कीजिए ना, तो फिर धीरे धीरे छूट जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चलो जी आपने। भैया जी, असल में क्या है कि दमा टाइप का मेरे को रहता है, ब्रोंकाइटिस, और इस वजह से वही हर समय कुछ गरम लेती हूँ, तो अच्छा, ऐसा ही तो लगता है कि चलो चाय पी लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है कि धुआं भी था तब भी उनको छाछ पिलाई। जी हाँ भैया जी, छाछ भी पिलाई। अब हम तो ही परहेज कर रहे थे छाछ का, लेकिन अब देखेंगे पी के भी। हाँ हाँ। नहीं, अभी छाछ नहीं पीना, आप ऐसी गलती नहीं करना, आप ग्रीन टी पीना। अभी एकदम इस उस पे आना ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, पहले अपनी स्टेज बनाइए ऐसी। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति भैया जी। पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव
और देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन होना चाहिए। संस्कार भी बहुत कड़े हैं, मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझने ही नहीं देते। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं, अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद्द से सिद्ध करना। तो जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है, समझा? ओम इन शांति। चार बात जी, ओम जी शांति। हाँ, आपका यहीं तक है सुधा बहन जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ा। और अभी थोड़ा सा चेकिंग ले लेते हैं। हाँ, गरिमा बहन जी, कौन सी 4 बातें आज बाबा ने बताई? गरिमा बहन, माइक ओपन कर पाएंगे? गरिमा बहन जी, गौरी बहन जी, वीना खत्री बहन जी, उषा त्यागी, बोलिए। ग्रुप 9 से है ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन, प्रीति बहन, उमा बहन, सीमा सीमा बहन जी। हाँ, बताइए। सुषमा बहन जी, कौन सी 4 बातें बोली बाबा ने? ओम शांति। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या सभी? जी बोलिए, कोई भी 4 बातें। ये तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, लिख नहीं रहे क्या? ओम शांति भाई जी। जी जी बाबा ने जी। आज 4 बातें बोली। अपने अच्छा, देह भान से न्यारा। हाँ, एक ही बात बताएंगे एक आप? तन्नू जी, बहन बताएंगे? अपने देह भान से न्यारा। जी, बहुत अच्छा। हाँ, सभी एक एक बात बताएंगे ना, एक एक बात बताएंगे सभी। तन्नू बहन जी, भी एक साथ माइक ऑन मत कीजिए, शांति में बाबा ने बोला एक एक करके बोलिए। देह शांति से कमल दाखिल आती हमारी बच्ची। तन्नू बहन जी, जिसका नाम ले रहे हैं ना वही करिए। तन्नू बहन जी, बाकी हैंड रेज कीजिए तो बढ़ जाए। हाँ जी ओम शांति। जी और आज बाबा ने ये भी बोला कि देह से तो सर्व संबंध है, दृष्टि है, रुचि है, शुचि है, इन सब से भी न्यारा है। जी जी। हम्म, जिसका नाम लिया जाता है ना, प्लीज वही वही माइक ऑन कीजिए, क्योंकि सभी माइक ऑन करते हैं ना तो फिर वॉइस ठीक नहीं आती। और ये चेकिंग के लिए है, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनती है, लग रहा है आपके हाथ उठाने से ही पता लग जाता है। पर जो थोड़ा सा आलस्य अलबेलेपन में आ गए हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? आप बहुत अच्छे मेहनती हैं, आपको देखने से ही पता लगता है। तो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, हमें समय का भी ध्यान रखना है। सुषमा बहन जी, आगे आपका ही है ना? सुषमा बहन जी पढ़ेंगी। शांति हाँ जी, सुषमा बहन जी आई। हाँ जी। जी, ओम शांति बाबा। तो आज बाबा ने बोला कि इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यार, परिवार का प्यार। धारी बने, बाप के प्यारे बने, कामनों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में, सुषमा चाहे बहन अभी अव्यक्त रूप में। आज क्लियर नहीं आ रही। जी जी। ओम शांति। तो बाबा ने बोले कि ऐसे कमल आसन धारी बने हो, इसी सुषमा को ही बहन, कहेंगे। आप माइक पास रखिए। हाँ भाई जी।
क्लियर नहीं आ पास में ही है। जी शांति अभी जा रहे हैं। हाँ जी जी सुषमा बहन जी, आप पढ़िए, अब थोड़ा सा क्लियर आ रही है, पढ़ के देखिए। नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है दीदी। तो बाबा ने बोला कि ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा बाबा या हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं, ऊपर कीजिएगा दीदी, नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। यह न्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? ऊपर कीजिए दीदी जी, ऊपर कीजिए, आवाज जा रही है। जी जी, बहुत सुंदर आ रही है अभी। हाँ सुषमा बहन जी, बहुत सुंदर आ रही है अभी। थोड़ा सा 1 मिनट इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। बाबा ने बोला कि जी दोनों ही बातों से न्यारे। तो सबसे पहले आपने बोला था बाबा ने, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारापन। बाबा कहते जो हमारे पुराने स्वभाव है, संस्कार है, और हम उससे न्यारे तो बन जाते हैं, लेकिन क्या कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रह गया, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया, पर अगर घर में गाजर का हलवा बनता है तो उसमें थोड़ी सी बुद्धि चली जाती है, थोड़ा सा खा लेते हैं। बाबा ने मना थोड़ी किया है गाजर का हलवा, तो ठीक है, बाबा मना नहीं करते, मिल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके शरीर को खराब करता है, आप उसको भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आसक्ति है ना। अगर खाना है ठीक है, मिल रहा है एक लिमिट में, जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, तो ये क्या है भाई थोड़ा थोड़ा सा कभी ना कोई बोलता है, कोई बहुत ही ज्यादा हमारे उस पर हो जाता है, तो बाबा भी कहते थे विरोध तो करना ही है ना, गुस्सा आना तो बहुत जरूरी है ना। तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, तो इसको क्या कहें, थोड़ा बहुत जो गुस्सा आ जाता है या कुछ और आ जाता है, तो बाबा कहते हैं ये कड़े स्वभाव संस्कार माया के इतना वशीभूत बना देते हैं, इतना वशीभूत बना देते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम ये समझते हुए भी कि विकार है, लेकिन हम उसको विकार मानने को तैयार ही नहीं। मेरी गलती है, लेकिन उस गलती को मानने को ही तैयार नहीं देते। जैसे कल बाबा ने बोला था, वकील बन जाते हैं, अपने वकील और दूसरों के जज बन जाते हैं। यहाँ यही होता है, वो विघन क्या होता है, दूसरों की कमी बताने लगते हैं और अपनी अपनी एक्सक्यूज देने लगते हैं कि हाँ ऐसा तो होता ही है ना, थोड़ा सा ऐसा तो चलेगा ना, चेक करें। तो क्या होता है, हम उससे न्यारे नहीं होते, उस बात से न्यारे नहीं हो जाते। जो बात होती है उसको पकड़ करके बैठे रहते हैं। सांप निकल गया लेकिन उसकी लकीर पीटते रहते हैं, और महसूसता शक्ति, अपनी गलती देखने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अपनी कमी कमजोरी दिखाई नहीं देती। फिर क्या होता है, हम सिद्ध करने लग जाते हैं। जो सिद्ध करने का तरीका है, हाँ ये भी तो ऐसा था ना, ये भी तो ऐसा था ना, प्रूव करने लग जाते हैं। प्रूव करने का मतलब, संकल्पों के ट्रैफिक में, बातों के ट्रैफिक में, जाल में फंस गए, फिर भारी होना लाजमी है ना। जब आप संकल्पों के जाल में, ट्रैफिक में फंसोगे तो भारी तो हो गई होगे। तो वशीभूत की निशानी है यथार्थ बात को सिद्ध करना। अगर आप सिद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब वशीभूत हो किसी भी बात को। बाबा ने तो यहाँ तक बोला कि बाबा को भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बाबा में अपने आप शक्ति है सिद्ध होने की। आप किसी को बताओ, ज्ञान सुनाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ये नहीं सिद्ध करो कि नहीं तुम्हें ज्ञान में चलना ही नहीं है। हमारे
हमारे कुल का ही नहीं है, क्यों उसके साथ जबरदस्ती करते हो? ऐसे ही घर में कोई बात हो गई, जो बात हो गई उसी को एक्सेप्ट कर लेना। हम उसको क्यों बदलना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्यों करना चाहते हैं? ऐसा तो होगा ही ना। थोड़ी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बच्चे कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो हम उनके इतना पीछे पड़ जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है ना, जरूरी है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अटैचमेंट होता है, मोह होता है। पढ़ाना तो जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया में कैसे चलेंगे? अब चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो हमारी जिम्मेवारी नहीं ना। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ मेहनत करना, आगे उसका भाग्य बाबा ने जो ड्रामा में फिट किया हुआ है वही होगा। हम उसके साथ क्यों इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उसके बगैर रह भी नहीं पाते? ये ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ हम सिद्ध करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा, बाकी सबकी राय मुरली के बाद में लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर मुरली लेट हो जाती है। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा बताया। ब्रह्मा बाबा सबकी बातें सुनते थे, सबकी बातें करते थे। एक मुझे बात याद आ रही है कि एक बार एक भाई ऐसे ही आया और उसने बताया ऐसा है ऐसा है ऐसा, बहुत उमंग उत्साह में, और बाबा को बोले जा रहा, और बाबा बिल्कुल ऐसे सुन रहे जैसे सुन ही नहीं रहे हो। और वो देख देख के हैरान कि बाबा क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे, मैंने इतनी सेवा की है, इतना ये किया है। और फिर जहाँ गलती थी वहां बाबा ने तुरंत, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उसको पता लगा बाबा का कितना टेंशन था, ना सुनते हुए भी। तो यही हमें भी विशेषता लानी है कि सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए भी नहीं इन्वॉल्व, बिल्कुल न्यारा सब कुछ। सबसे प्यार भी करना है और प्यार करते हुए भी अलग रहना है। प्यार में फंसना नहीं है। प्यार तो करते हैं तो फंस जाते हैं, या न्यारे होते हैं तो इतना न्यारे हो जाते हैं कि दूसरे को लगता है ये तो बिल्कुल वैरागी हो गए हैं, इन्होंने तो दुनिया ही छोड़ दी है, इनको तो प्यार करना ही नहीं आता, इतना वैरागी हो जाते हैं। आप चेक करना अपने आप से। तो सब कुछ भोगते हुए भी, जैसा अभी सुधा बहन जी के साथ बात कर रहा है ना, शादी है, शादी चाहिए, जरूर चाहिए, किसी ने बुलाया है, बाबा ने थोड़ी बोला कि छोड़ दो, तोड़ निभाओ, लेकिन वहां अपने नियम नहीं तोड़। हमें कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति ढूंढनी है, वहां भी हम न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें, वहां भी इतना इन्वॉल्व हो जाए कि उसको लगे कि इनसे ज्यादा तो प्यारा ही नहीं। और जहां अपनी धारणाओं की बात आए, अपने नियम की बात आए, वहां एकदम न्यारे रहिए। उनसे बुरे भी मत बनिए। इस तरह से युक्ति लगा करके बाबा ने बोला युक्ति युक्ति चलिए, तो हर चीज में। ये एक दो एग्जाम्पल आए थे सामने। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे सुषमा बहन जी। अभी पूरा पढ़ देंगे जहां तक आपका है ना, फिर उसके बाद ही समझाएं, क्योंकि टाइम भी जाता है जी। जी तो बाबा ने गुजरात वाले से बात कर रहे हैं कि गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति में एक हिस्सा है। सुषमा बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओम शांति। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है दीदी, चला गया था, ओके, शेयरिंग पढ़िए नहीं आवाज। दिख रहा। अब पढ़िए, अब आ रही है। आ रहा है, अब खुद से निकाल लेते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लें, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। पढ़ ले रहे हैं भाई जी, निकाल ठीक है, ठीक है, पढ़ नहीं लीजिए। पता चला में इस जी। जी को बाबा ने कहा कि बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से तो बाबा ने कहा स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनाना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से जितना समय मधुबन में सेवा किया उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना
अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी की अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। तो बाबा ने कहा कि जब कोई भी परिस्थिति आए तो मन से मधुबन पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। आप बोलिएगा भाई जी कुछ। ओम की आवाज आ रही है? तो बाबा ने ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आ सुषमा रही बहन आवाज? आवाज आ रही है? आप अपना सारा पढ़िए जहां तक आपको पढ़ना है ना, लास्ट में बताएंगे। हाँ जी दीदी। जी। तो बाबा तो बाबा ने बोला कि तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान वाले निमान वाले ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सफलता का साधन नैतिक भाव से निमित्त भाव है। तो निमित्त ओम शांति। शायद बहन का ना नेटवर्क क्लियर नहीं है, तो प्लीज आवाज नहीं आ रही। जी जी, आवाज मैं पढ़ बहुत ज्यादा देती हूँ। कट रही है। हाँ जी हाँ जी, सुषमा बहन आप रहने दीजिए, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ से, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, बाबा बता रहे हैं सेवाधारी चला। अर्थात सदा बाप हाँ जी समान। दीदी तेरी। सुषमा बहन बार बार में यही हो रहा है ना, फिर टाइम भी जा रहा है, हाँ हाँ तो आप कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाँ जी जी। हाँ जी। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, बाबा पूछ रहे हैं कि इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। क्योंकि जब भी कोई कार्य हम सेवा समझ के करते हैं ना, संगम युग तो वैसे भी मौजों का ही युग है। तो जब कोई कार्य अगर लौकिक में भी हम करते हैं, तो उसको कार्य ना समझ के अगर सेवा करते हैं कि मैं तो यहाँ निमित्त सेवाधारी हूँ, तो उसमें मौज का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव होता है, बोझ नहीं आता। तो ऐसी संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। और मधुबन में तो जो भी हम करते हैं सेवाएं, तो उसमें तो और ही खुशी का अनुभव होता है। और चाहे सेंटर पे करें, चाहे लौकिक में कोई भी कार्य करें, उसको सेवा समझ के करना है, बाबा समझाना चाह रहे हैं। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, कौन सी दो ओम बातें शांति। अभी? हाँ जी हाँ जी। मंजुला बहन का परिवार। हाँ जी, एक सेकंड ये पूछ लेते हैं जरा कि कौन सी दो बातें बाबा ने यहाँ पर बताई हैं, कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ निमित्त जी। और निर्माण भाव से सेवा करेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। जी जी, बहुत अच्छा। जी हाँ, आप सीमा बहन आप कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। मंजुला बहन का परिवार हसमुख भाई के निमित्त भोग लगाने मधुबन में आया है। इस श्रेष्ठ स्थान पर आकर अपने को भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। इस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना भी श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर कोई शेष यात्रा करते हैं तो वह भाग्यवान पुण्य आत्मा माने जाते हैं। और आप जिस स्थान पर पहुंचे हो, यह सब यात्राओं से महान तीर्थ स्थान है। तो महान तीर्थ स्थान पर आने से सब तीर्थ हो जाते हैं, सब यात्राएं हो जाती हैं। जिसने यह महान यात्रा की
उसने सब यात्राएं कर ली तो कितने भाग्यवान हो गए। आपके सब तीर्थ सिद्ध हो गए और तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं रही। अगर एक महान तीर्थ कर लिया, ये भाग्य भी क्यों प्राप्त हुआ? किसके निमित्त प्राप्त हुआ? वह हसमुख भाई भाग्यवान आत्मा बनी, इसलिए आपको भी यह चांस मिला। जैसे बाप से वर्षा मिलता है ना, तो ये लौकिक से अलौकिक बाप बन गया। इस अलौकिक बाप से भी आपको भाग्य का वर्षा मिला। इसे ही समझो कितनी भाग्यवान आत्मा हो। जैसे लौकिक का हिस्सा मिलता है, वैसे ये भाग्य का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी बने। वर्षा सदैव सहज मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप लोगों को भी यह भाग्य का वर्षा एक भाग्यवान आत्मा के निमित्त सहज ही मिल रहा है। अभी इस प्राप्त हुए भाग्य के आगे सौभाग्यवान भी हैं, हजार भाग्यवान भी हैं, तो पद्मापदम भाग्यवान भी हैं। अभी क्या बनना है, ये वह आपके ऊपर है। जो चाहे वह बन सकते हो। उस आत्मा का काम था यहाँ पहुंचाना। भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे। अब जितनी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। संपर्क में तो रहे हो, अभी समीप संबंध में आए हो, क्योंकि जो समीप संबंध होता है उसकी प्राप्ति भी इतनी ही होती है। तो बहुत अच्छा किया जो ड्रामा में यह श्रेष्ठ नून नून ली। अच्छा, मंजुला बहन से विजयी बनने की मेहनती बने। अनेक बार की विजयी हैं और विजयी रही। आगे भी विजय का झंडा सदा ही बुलंद है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। तो सदा तिलकधारी सदा बाप के दिल तक्षिण है। तो मुश्किल लगा, इसे कहते हैं पास विद ऑनर। पेपर में पास विद ऑनर हो गई, संकल्प भी नहीं आया, क्या हो गया? बिंदी लगा देना, ये पास विद ऑनर की निशानी है। तो पास विद ऑनर की लाइन में आ गई। वैसे भी न्यारी और बाप की लिए प्यारी रही, इसलिए यह न्यारापन समय पर एक लिफ्ट बन गया। बाप दादा बच्ची की विजय पर खुश हैं। विजय होने के कारण उस आत्मा के संस्कार को भी प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त बनी। सेवा के संस्कार उसके रहे, लेकिन उस संस्कार को प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त आप बनी। इसलिए अनेक आत्माओं की सेवा का पुण्य जमा हो गया। उस आत्मा को भी यह विशेष आशीर्वाद की सेवा प्राप्त है। इसलिए सेवा में थे, सेवा में हैं और सदा सेवा में रहेंगे। अच्छा, आज बाबा अलग अलग रूप से बात कर रहे हैं। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती, जिसमें जरा भी मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और फल प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वाले को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में भी यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय परिणाम कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजय श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछेंगे किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर विन में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2, तो 2 ही सही।
इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थ ही हो ना? अच्छा। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, अपना वरदानी हाथ सब अपने बाबा का सिर पे महसूस करेंगे। चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा मायाजीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा बहन जी, बहुत अच्छे, बहुत प्यार से आपने पढ़ा। सभी ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। अनुपमा बहन जी, सुषमा बहन, वंदना बहन जी बहुत अच्छे से की। तो अभी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसमें बाबा ने कहा कि जो मधुबन है, वो महान तीर्थ स्थान है, भगवान की भूमि है, जहाँ भगवान ने अपना साकार रूप में आकर के पाठ बजाया। तो ये सब तीर्थों से महान तीर्थ है। इस एक यात्रा में सभी यात्राएं, तो मधुबन जाना बहुत जरूरी है। जो नहीं गए हैं उनको भी एक बार जरूर होके आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा के ज्ञान में नहीं चल रहे होते, वैसे ही सिंपल राजयोग कोर्स वगैरह में चले जाते हैं नए बच्चों में। तो वो तो ठीक है, नयों में तो गए, लेकिन बाबा मिलन में भी जाना चाहिए, भगवान के साथ मिलन में जरूर जाना चाहिए। धारणाएं करके जाना चाहिए, जो बाबा के नियम है उनको पालन करके, एक साथ मुरली सुन के, खान पान ब्रह्मचर्य की धारणा, तो फिर हमारे अंदर कुछ क्वालिटी आएगी। तो ये तीर्थ स्थान बाबा कहते हैं, वहां जो गया वो भाग्यवान आत्मा है। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बोली है कि चेक भी करो और चेंज भी करो। अपने आप को चेक तो हम करते हैं ना, लेकिन चेक करने के बाद फिर पता लगा कि ये गलती है, उसका पुरुषार्थ करते हैं, चेंज करने का पुरुषार्थ हम करते हैं। अगर चेंज करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा कहते फिर दिल शिकस्त हो जाएगी, वो बात आत्मा को खाती रहेगी कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। विचलित हो जाते हैं। परिस तो हमें चेक करना है कि हमें कोई परिस्थिति आई, उसमें विचलित तो नहीं होते, और साथ में आगे प्रोग्रेस करते रहना, तरक्की करते रहना। जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं। जैसे नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे को बोलते हैं ना कोई काम करो, तो फटाफट भाग भाग के दौड़ दौड़ के करते हैं। तो इतने उमंग उत्साह वाले बच्चे हैं, बहुत, कोई भी बात पूछो फटाफट बताते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत उमंग उत्साह से कि हाँ याद रहता है। तो अभी साथ में उसमें डिसिप्लिन और ऐड करेंगे कि पहले हैंड रेज करना है, फिर कुछ बताना है। नहीं तो देखो क्या होता है, सभी माइक उठा लेते हैं, आप देखते हो ना, तो फिर किसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती। तो एक सिस्टम से आप हैंड रेज कीजिए, फिर